नमस्ते बच्चों, नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज, जो कक्षा 9वीं के लिए पुस्तक है, हिंदी की जो पुस्तक है, और इसी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी, उसी तारतम्य में हम आज आगे बढ़ेंगे। हमने गद्य भाग को पूरा किया, इसमें दो भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। तो हम आज उसी तारतम्य में आगे बढ़ेंगे और पद्य भाग को प्रारंभ करते हैं। और ये जो पद्य भाग है, इसमें है कबीर, कबीर की साखियाँ और शबद है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले दोस्तों एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। बीच बीच में आप यदि आगे पीछे करेंगे तो हो सकता है कुछ समझ में ना आए। पढ़ लें, बेल आइकन को दबा दें, इससे आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और भी आप अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो है आपके सामने रखता हूं मैं। और यदि आपको फिर भी हिंदी में कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी लगा सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हम लोग बिना समय गंवाए, क्योंकि अभी परीक्षा का समय है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आपका समय नहीं लूंगा ज़्यादा, और हम लोग सीधा चलते हैं पुस्तक की ओर और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कबीर, और कबीर के बारे में, इनकी जो जन्म है वो 1398 में, है ना, 1398 में काशी में हुआ था, और मृत्यु 1518 में हुई थी। इन्होंने विधिवत कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई इनको, लेकिन फिर भी सत्संग और पर्यटन के अनुभव से इन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया है। ठीक है। और इनकी जो रचना है वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, लेकिन अपने एक प्रश्न आता है कि दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और काव्य सौंदर्य। तो दो रचनाओं में यदि इनकी रचना पूछी जाए तो इनकी रचना एकमात्र रचना है बीजक। ठीक है, एक ही रचना है इनकी। तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं वीडियो को और चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं बच्चों, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं पाठ की ओर। तो ये कबीर पाठ है और इसकी हमारे पाठ्यक्रम में साखियां और शब्द है। इनकी एकमात्र रचना पहले हुई चुकी चर्चा अपनी, बीजक है। और एक बात को ध्यान रखेंगे, इनकी जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है, और ये प्रतिनिधि कवि हैं, ये प्रतिनिधि कवि हैं ये, है ना, किसके? ज्ञान मार्ग की काव्य धारा के, है ना। ठीक है, प्रतिनिधि, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। ज्ञान मार्ग की काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं ये, है ना? अब आपको मैं समझा दूं, जैसे पहला प्रश्न आता है कबीरदास जी किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो भक्ति धारा पूछे तो आपको पता करना है कि यदि भक्ति धारा पूछी जाए तो कौन सी भक्ति धारा के कवि हैं ये? निर्गुण भक्ति धारा की, क्योंकि भक्ति काल में दो धाराएं चली थी, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण और सगुण में ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि, और निर्गुण में भी फिर दो धाराएं चली थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कवि हैं, इस बात का हम लोग सब ध्यान रखेंगे, है ना। तो इनकी एकमात्र रचना बीजक है। इनकी भाषा पूछी जाए कि कौन सी भाषा है, तो इनकी सदुक्कड़ी भाषा है। और ये निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा जो है, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, और इनकी एकमात्र रचना बीजक है, भाषा इनकी सदुकड़ी है। तो इससे आपकी जो भाव पक्ष कला पक्ष भी बहुत इसका तो आपका साफ साफ हो जाता है, इनकी भाषा शैली भी साफ साफ हो जाती है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ वास करता है ना। तो कबीर दास जी जो थे वो निर्गुण परंपरा से थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और ये कहते थे कि ईश्वर घट घट में वास करता है, हर प्राणी के हृदय में वास करता है। तो प्रत्येक जीव की सांसों में, है ना, प्रत्येक जीव की सांस का मतलब प्रत्येक हृदय में, घट घट में ये निवास करता है, हर प्राणी के अंदर ईश्वर निवास करता है, इनका मतलब ये है। हर प्राणी के अंदर हमें ईश्वर को देखना चाहिए, किसी भी प्राणी को परेशान नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर ईश्वर होता है। प्रश्न नंबर तीसरा, कबीर किसे सच्चा संत कहलाने का अधिकारी मानते? कबीर कहते हैं कि हमने जब इनकी कबीर की साखियां पढ़ी है, और आगे के जो वीडियो में मैं आपको इनकी व्याख्या के बारे में भी समझाऊंगा, और इनकी वीडियो भी आपको सामने प्रस्तुत करूंगा कि किस तरह से इनकी व्याख्या है। तो इसमें हमने जब हम इनकी व्याख्याएं पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था, पखा पकी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक होई जो हरि बजे सोई संत सुजान। संत वही है जो निरपक्ष होता है, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेता, किसी भेदभाव में, जाति धर्म इसमें नहीं पड़ता, और सबसे परे होता है छुआछूत, जाति प्रथा, भेदभाव, धर्म, इन सबसे परे होता है। तो वही वास्तव में संत कहलाने के लायक है। तो सच्चा संत जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता है ना। पखा पकी लिखा था, पखा पकी के कारण सब जग रहा बुलान,
निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो ये पखा पक्की जो है। हरि भजन, चौथा प्रश्न, हरि भजन के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? यदि हमें हरि भजन करना है तो उसके लिए कौन सी भावना होनी चाहिए? निष्पक्ष, कोई सी बिना पक्ष के ही, है ना, हमें निष्पक्ष होना चाहिए जब भी हम ईश्वर का भजन कर सकते हैं। इसके आगे है, कबीर के अनुसार किससे दूर रहने वाला मनुष्य जीवित कहलाता है? वो कह रहा है ऐसा कौन सा, जब हम इनकी पूरी कविता को पढ़ते हैं, साखी और शब्द को पढ़ते हैं, तो पता चलता है सांप्रदायिक भेदभाव से जो भी व्यक्ति दूर रहता है वही व्यक्ति आगे जीवन में सफल हो पाता है, जीवित रहने के लायक है। प्रश्न नंबर 6 है, मनुष्य की श्रेष्ठता किसके कारण होती है? मनुष्य किस कारण से श्रेष्ठ होता है? तो ऊंचे कर्म में, ऊंचे कर्मों के कारण, है ना, क्योंकि इनकी एक कविता है, ये देखते हैं लोग। तो ऊंचे कुल में जन्म लिया, यदि आपने ऊंचे कुल में भले जन्म ले लिया लेकिन करनी ऊंची नहीं, यदि आपकी करनी ऊंची नहीं है तो सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा हुई, तो आपको स्थिति ऐसी हो जाएगी, तो सोने के जो कलश है उसमें मदिरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है, और फिर आपकी साधु निंदा से आपकी हर जगह निंदा होगी, यानी आपका कुल ऊंचा है, आपके आप अच्छे परिवार में जन्म हुआ है लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो आपकी हर जगह आपको निंदा प्राप्त होगी, आपको बुराई प्राप्त होगी। ठीक है, तो मनुष्य की श्रेष्ठता किसके कारण होती है? उसके जन्म या वंश या कुल से नहीं होती, ऊंचे कर्मों के कारण उसको श्रेष्ठता प्राप्त होती है। आगे चलते हम लोग। तो दोस्तों आगे प्रश्न है, साधु लोग सोने की कलश की निंदा कब करते हैं? अब हमने अभी पढ़ा था उसी कविता में, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो साधु लोग सोने के जो कलश होता है, स्वर्ण कलश, उसकी निंदा कब करते हैं? जब उसमें मदिरा भरी हो। भले कलश ऊपर से सोने का हो, उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा यदि उसके अंदर मदिरा भरी हो, अर्थात व्यक्ति चाहे कितने अच्छे कुल का हो, यदि उसके गुण, उसके कर्म अच्छे नहीं है तो उसकी सब जगह निंदा होगी। प्रश्न नंबर 8वां है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैं कौन बोल रहा है? तो मुझे कहाँ ढूंढ रहा है बंदे है, भक्त मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तेरे हृदय में हूँ, तेरे पास में होती है, भगवान और ईश्वर के लिए, है ना। वो कहते हैं ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना बात ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग बेरास बेराग में। तो मैं न मंदिर में हूँ, न मस्जिद में हूँ, न काबा में हूँ, न कैलाश में हूँ, न किसी क्रियाक्रम में हूँ, न योग और वैराग्य में हूँ। मैं बस खोजी हो तो तुरंत मिले हो। वो कहती है खोजेगे तो मैं जल्दी मिल जाऊंगा आपको, पल भर की तलाश में शीघ्रता से मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांस में। मैं हर व्यक्ति की सांस में, हर प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ, मुझे ढूंढने के लिए आपको प्रयास नहीं करना। आगे देखते हैं, कबीर ने अपने दोहों में क्या संदेश दिया है? कबीर ने पूरा दोहा जब हम पढ़ते हैं तो उसने संदेश दिया ईश्वर भक्ति और समानता। कबीर मानते हैं कि सबसे बड़ी जो संदेश है उनके उनके जो काव्य का, वह ईश्वर भक्ति और समानता। ईश्वर की भक्ति करो और साथ में सभी से समान व्यवहार रखो। प्रश्न नंबर 10वां है, कबीरदास ने किसका विरोध किया है? तो कबीरदास जी ने अपने पूरे काव्य में, पूरे जीवन काल में अपने काव्य जो भी रचना की उसमें बाह्य आडंबर, जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव, इनका विरोध किया। तो बाह्य आडंबर या अंधविश्वास का विरोध, अंधविश्वास बंद। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, छुआछूत, जाति प्रथा, है ना, तो इस तरह का सबका उन्होंने विरोध किया है। प्रश्न नंबर 11वां, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है ना? पहला हमारा दोहा था, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। तो मानसरोवर रूपी जो सरोवर है वो, या तो मानसरोवर से मन रूपी सरोवर या पवित्र मन, हमारा जो मन है वो पवित्र होना चाहिए। इसके अलावा कुछ तत्सम और तद्भव शब्द भी है इसमें, जैसे पखा पकी, जैसे परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, पखा पकी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, अनत का मतलब होता है अन्यत्र, ये तत्सम है, ये तद्भव है। योग का तत्सम होगा योग, जुगति का होगा युक्ति, वैराग का वैराग्य, और निरपक्ष का निष्पक्ष या निरपेक्ष। ठीक है, इसके अलावा भी और भी
प्रश्न बने तो आप इसमें देख सकते हैं। जिसमें आया संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, वो कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ाने, माया रहे न बांधी रे, इस चित की दुए तुम गिरानी मोह बलिंडा टूटा, कृष्णा छानी परिकर ऊपर कुबे, दी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, नीरज चुचवे न पानी, कूड़ा कपट का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया समकीन। ठीक है, तो इसमें से भी जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम लोग और भी आगे आपके सामने रखते रहेंगे, है ना। एक और प्रश्न आया था एक बार परीक्षा में, जो मैंने इसमें लिखा तो नहीं लेकिन आपको समझा दूं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, तो सहज दुली चढ़ डारी। तो ज्ञान को किसकी संज्ञा दी गई है? तो ज्ञान को हाथी की संज्ञा दी है। मैं लिख दे रहा हूं, तो कबीरदास जी ने ज्ञान को किसकी संज्ञा दी है? हाथी। ध्यान रखेंगे, ज्ञान को हाथी की संज्ञा दी है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही कुछ इसके प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लें। जैसे यहाँ है इनके शब्दार्थ में, थोड़ा ये कभी पूछ सकते हैं आपसे, जोड़ियों में, अब असद में, है ना, कभी सत्य असत्य में। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, केली का मतलब है कीड़ा, मुक्ता फल पूछ सकते हैं वो आपसे, मुक्ता फल का मतलब क्या होता है? मोती, है ना, परीक्षा में आ सकता है ये। स्वान का मतलब कुत्ता, आप जानती हो, जब मारना है ना, मजबूर होना, वक्त को बर्बाद करना। पका पकी अभी आपने पता किया था, पक्ष विपक्ष, कारण यानी कारण। सुजान का मतलब चतुर ज्ञानी, आप अपनी पुस्तक में भी इसको देख सकते हैं। निकट यानी निकट, नजदीक। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थल, आपसे पूछा जा सकता है कि काबा वो किस धर्म का पवित्र स्थल है, और वो मुसलमानों का, और काशी हिंदुओं का। मोटा चून का मतलब होता है मोटा आटा, चून का मतलब होता है आटा। जन्मी यानी जन्म लेकर, सूरा का मतलब शराब। टाटी यानी जो हम लोग पर्दा लगाते हैं, टाटी का मतलब है, तो अपने गांव के जो लोग होते हैं उन्हें तो पता होगा, जो अपना बाड़ा या खेत होता है उसके जो दरवाजा होता है उसे टाटी बोला जाता है। पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की पट्टियों का जो झल्ला होता है वो टाटी होती है। हम सभी जानते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े या शहर क्षेत्र से भी जुड़े हैं, जो गेट होता है, मेन गेट, जो भी हम बाड़े का या खेत का, उसको टाटी के रूप में, जो कि लकड़ी और बांस से बनता है। धुनी, स्तंभ, टेक, बलिंडा ने छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। इस तरह से आप और भी देख सकते हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। तो दोस्तों, हमने इसको समझा, पढ़ा, और भी आप चाहें तो आखिर में इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से, तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको समझ भी आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो, और यदि कहीं भी विषय वस्तु में समस्या है तो आप जब भी आपकी इच्छा करे मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज के साथ साथ चाहे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपकी सहायता करना। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।